शुरू करते हैं अपनी बम्पर लर्निंग को इस वीडियो से। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और अच्छे से देखिएगा, समझ के देखिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो 2 3 4 बार देखिएगा, लेकिन इसको ये रूल्स आपको क्लियर होने चाहिए। जनरली कोई नहीं बताता, जनरली लोग अवॉइड करते हैं इसको बताना। सबसे पहला रूल जो लोगों के दिमाग में होता है लेकिन उनका उसको आंसर नहीं मालूम, मैंने उसको रूल के फॉर्म में लिखा है। ये क्वेश्चन होता है विच स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन टू बी बॉट, किस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन खरीदा जाए। तो सिंपल सी चीज है, कोई भी इन द मनी कॉल, कोई भी इन द मनी पुट, कभी भी इन द मनी ऑप्शन को नहीं खरीदना है। क्यों? उसके अंदर हेवी होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं बताया तो क्या होता है, उसका सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। इंट्रिंसिक वैल्यू होती है हर एक ऑप्शन की, और किसी भी ऑप्शन में दो वैल्यूज होती हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। टाइम वैल्यू में क्विकली बता देता हूं कि कितना टाइम बाकी है उसकी एक्सपायरी में। जितना ज्यादा टाइम बाकी होता है उतना ज्यादा टाइम वैल्यू होती है। जितना धीरे धीरे टाइम खत्म होता चला जाता है, टाइम वैल्यू कम होती चली जाती है। तो जो इन द मनी कॉल होती है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू के कारण उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। चूंकि इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए अगर जैसे जैसे अगर उसका मूवमेंट कमजोर पड़ रहा है स्टॉक का, अगर वॉलेटिलिटी कम हो रही है, स्टॉक प्राइस गिर रहा है, तो इन द मनी कॉल का प्रीमियम बहुत तेजी से क्रैश करता है। तो समराइज करके बोलूंगा कि आपको इन द मनी कॉल कभी नहीं खरीदनी होती है, हमेशा आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदनी होती है। ये क्या होते हैं इसको भी समझा देता हूँ क्विकली। फिलहाल आउट ऑफ द मनी कॉल में आपको बता देना चाहता हूँ उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। तो एज इट इज वो सस्ता होता है, चीपर होता है, आपके लिए खरीदना आसान है। ये एक एम्प्टी कार्टन की तरह होता है। एम्प्टी कार्टन मतलब एक खाली बॉक्स है जिसके अंदर कुछ नहीं भरा हुआ है। भरने वाली चीज क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू। और अगर ये खाली बॉक्स के अंदर सामान भर दोगे तो क्या हो जाएगा? उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इन द मनी हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको इन द मनी में ट्रेड करना है। अब चाहे अब जैसे कि ये बैंक निफ्टी चल रहा है, इसमें 22268 एग्जांपल के तौर पे 30 जुलाई की एक्सपायरी मैं देख रहा हूँ। तो 30 जुलाई की एक्सपायरी में आप देख सकते हैं ये जो कॉल्स होते हैं 222 22200 एंड 22300, ये जो आपको दिख रही है ये है एट द मनी, दिस इज एट द मनी पुट, और ये है एट द मनी कॉल। अब ये जो आपको व्हाइट वाली फील्ड दिख रही है ये है आउट ऑफ द मनी, ओटीएम कॉल्स, और ये है ओटीएम पुट। ओके, ये आपको मालूम ही है, ये ओटीएम पुट हो गया, ये हो गया इन द मनी कॉल, और ये हो गया इन द मनी पुट। ठीक है, तो आपको अवॉइड करने हैं इस प्रकार के कॉल को बाय करना, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है। हर एक ऑप्शन के प्रीमियम की वैल्यू 1000। मतलब अगर निफ्टी का अगर आप एक ये पुट खरीदेंगे सपोज 21900 का, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी मालूम है? 75,000 रुपीज का एक ऑप्शन का लॉट आएगा। आप समझ लीजिए इतना भयंकर वैल्यू आप देने को तैयार है क्या? बेग पार्डन, ये बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी में सिर्फ 20 का लॉट होता है। तो बैंक निफ्टी में इसकी वैल्यू हो गई, अगर 1000 है तो 20,000 रुपीज का एक लॉट हो गया। और वहीं पर अगर आप ये आउट ऑफ द मनी को खरीदोगे तो इसमें एक की वैल्यू कितनी है? 600 रुपीज। तो 600 फॉर एग्जाम्पल 22,800 की वैल्यू कितनी है? 600 रुपीज। तो 6 इंटू 20 दैट इज 12, 600 इंटू 20 दैट इज 12,000 रुपीज। तो 12,000 से खरीदना बेहतर है कि 20,000। तो उस हिसाब से आपको हमेशा आउट ऑफ द मनी बाय करना होता है, क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती है, सिर्फ टाइम वैल्यू है इसमें। और इसमें टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों है। आईवी और टीवी, इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू का वीडियो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं रूल नंबर 2, किस समय एंटर करने हैं। आपको पता तो चल गया भाई, आउट ऑफ द मनी की ही मुझे कॉल या पुट लेनी है। अगर मैं बुलिश हूं तो आउट ऑफ द मनी का कॉल लूंगा, और अगर मैं बेयरिश हूं तो आउट ऑफ द मनी का पुट लूंगा। ये तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन अब आपको एंटर कब करना है ये समझ लीजिए। अगर आप ऑप्शन बायर है, दो ही तरह के लोग हो सकते हैं, ऑप्शन बायर या फिर ऑप्शन सेलर। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ट्राई करें कि फर्स्ट हाफ ऑफ द एक्सपायरी में आप बाय करें। फर्स्ट हाफ ऑफ द एक्सपायरी का मतलब क्या है आपको मालूम होना चाहिए। एक्सपायरी दो प्रकार की होती हैं, वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी। अगर आप वीकली एक्सपायरी में बाइंग कर रहे हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी की, तो आपको 3 दिन बाइंग करनी है, थर्सडे फ्राइडे एंड मंडे। सैटरडे ऑफ कोर्स इज ऑफ। तो थर्सडे फ्राइडे एंड मंडे। अब थर्सडे को आपको
वो वाला ऑप्शन बाय करना है जिसकी एक्सपायरी नेक्स्ट थर्सडे। इस बार इस वाले थर्सडे में की बाइंग मत करने लगना, क्योंकि उस वाला का तो ऑलरेडी ऑप्शन की वैल्यू 0 होने वाली है इस एक्सपायरी में। तो आपको थर्सडे को बाय करना है, अगले वीक का ऑप्शन, फ्राइडे को ऑफ कोर्स अगले वीक का, और मंडे। यही 3 दिन है जब आप ऑप्शन को बाय करके उसको होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद मैं बिल्कुल आपको राय नहीं दूंगा कि आप इसको बाय करके होल्ड करें। अगर बाय करना है तो उसको इंट्राडे में ही पोजीशन आपको काट लेनी चाहिए, क्योंकि उसका टाइम वैल्यू बहुत तेजी से डिके करेगा। कमिंग ऑन टू मंथली एक्सपायरी, अगर आप मंथली एक्सपायरी में बाय कर रहे हैं कोई ऑप्शन, तो आपको फर्स्ट 2 वीक्स में ही बाय करना है। क्यों? क्योंकि चांसेस ऑफ प्रीमियम, अब देखो भाई आपका प्रॉफिट कब होगा एज ऑप्शन बायर, जब आपने जो प्रीमियम दिया है उसकी वैल्यू बढ़े, है कि नहीं? सिंपल सी चीज है, अगर वो प्रीमियम बढ़ेगा तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, प्रीमियम डाउन हो जाएगा तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, स्टॉक चाहे जहां जाए। तो और इसका प्रीमियम बढ़ने का तरीका क्या है? सिर्फ दो, जो मेन जो 2 रीजन है वो क्या है? एक तो वॉलेटिलिटी अगर बढ़ गई तो भी स्टॉक प्राइस बढ़ जाएगा, और कोई न्यूज आ गई अच्छी तो भी स्टॉक उसका प्रीमियम का प्राइस बढ़ जाएगा। और अगर कहीं खराब न्यूज आ गई, अगर कोई खराब न्यूज आ गई, आपने सीई बाय कर रखा है, कोई खराब न्यूज आ गई तो फिर उसका प्रीमियम धड़ाधड़ गिरेगा। बात समझ में आ गई है? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट हाफ ऑफ द एक्सपायरी में ही ट्रेड करना है। कम से कम आपका टाइम डिके की वैल्यू तो डिक्रीज नहीं होगी। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो क्या करना है आपको? अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपको लास्ट हाफ ऑफ द एक्सपायरी में सेलिंग करनी है। मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये 3 दिन पकड़ने हैं जब आपको वीकली एक्सपायरी के ऑप्शंस को सेल करना है। और अगर आप मंथली एक्सपायरी सेल कर रहे हैं तो प्रेफरेबली 16 टू 30 के बीच में ही मंथली एक्सपायरी के स्टॉक ऑप्शंस को सेल करें। ये अपने बैक ऑफ द माइंड रखिए। क्यों? क्योंकि लास्ट में बिल्कुल तेजी से टाइम डिके होता है, और टाइम डिके के कारण ऑप्शन का प्रीमियम बहुत तेजी से गिरता है, और जितना प्रीमियम गिरेगा उतना ज्यादा आपको, आफ्टर ऑल आप तो चाहते हैं उसका प्रीमियम 0 हो जाए एज एन ऑप्शन सेलर। तो आपका बेनिफिट तभी होगा जब वो प्रीमियम तेजी से गिरेगा। तो वो होगा लास्ट एक्सपायरी के लास्ट में। स्टार्टिंग में ले लेंगे तो कहीं कोई अच्छी न्यूज आ गई, एकदम से वॉलेटिलिटी बढ़ गई और आपका ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ गया तो भी आप नुकसान में है। और अगर वॉलेटिलिटी के कारण गुड न्यूज आ गई, वॉलेटिलिटी हो गई या फिर कुछ और भी हो गया, आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा आप नुकसान में रहेंगे। तो अपने टाइम को बचाएं, अपने कम से कम टाइम होल्ड करें उसको, और लास्ट हाफ ऑफ एक्सपायरी में ऑप्शन को सेल करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। तो इसका सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने ऑप्शन बाय किया, इफ यू आर एन ऑप्शन बायर, देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको कोशिश करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर आज ऑप्शन बाय करा, कोई भी एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ मैं 22,500 कॉल ऑप्शन, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, है ना। एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया 22,500 कॉल ऑप्शन। सपोज ये इसकी वैल्यू है 10 रुपए, 10 रुपीज इसकी वैल्यू है। तो अगर बाई चांस कोई अच्छी न्यूज आती है बैंक निफ्टी में, बैंक्स को लेकर के, या फिर एकदम से वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो इसका प्रीमियम एकदम से 20, 30, 40, 50 हो जाएगा। तो मुझे अपना टारगेट क्या रखना है? अगर मैंने एज एन ऑप्शन बायर, अगर मैंने इसका जो 10 रुपीज का ऑप्शन लिया है, तो मैं इसका जो टारगेट रखूंगा 11 रुपीज, 12 रुपीज, 15 रुपीज एंड 20 रुपीज। क्यों? मुझे 10% अगर प्रॉफिट हो गया तो या तो मैं निकल सकता हूँ, या तो मैं पोजीशन में रहूंगा। 11 रुपए 10 रुपए का लिया है तो 11 रुपए में निकल जाऊंगा 10% के प्रॉफिट में, या तो फिर 20% की वेट करूंगा, या फिर 15% की वेट करूंगा, मतलब 15 रुपीज 50% की वेट करूंगा, या फिर मैं सीधे इसके डबल हो जाने की वेट करूंगा। ये होता है आपका प्राइस। बात समझ में आ गई? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, 10, 20, 50 ही क्यों बोला है, उसको समझ लेते हैं। अब बात आती है स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? अगर आपने कोई ऑप्शन खरीदा है एग्जाम्पल के तौर पे 10 रुपए का, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ 10 रुपए का, तो आपका स्टॉप लॉस कम से कम 10% का होना चाहिए। एटलीस्ट 10% तो होने चाहिए, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। तो आपका स्टॉप लॉस शुड बी 9 रुपीज। अगर 9 रुपीज से नीचे चला जाता है तो फिर आप उससे एग्जिट कर सकते हैं। 9 रुपीज के ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 9.5, तो ये डेली हिट होगा, डेली इट विल बी हिट। मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, अदरवाइज तो मेरे हिसाब से अगर 10 रुपए का ऑप्शन ले रहे हैं तो उसमें तो स्टॉप लॉस कम से कम 6-7 रुपए का होना चाहिए। तो फिलहाल कम से कम 10% का तो रखें ही।
तभी आप बचेंगे। अब आती है बात, अगर आप प्रॉफिट में बढ़ते चले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 10 रुपए का ऑप्शन आपने लिया और उसकी वैल्यू हो गई सपोज 12 रुपए, 12 रुपए हो गई, तो आपको इसका जो पिछला पड़ाव है दैट इज 10%, 11 रुपीज का स्टॉप लॉस रखना है, ताकि आपका 1 रुपए का जो प्रॉफिट है वो मेंटेन रहे। अगर वहीं पर स्टॉक, अगर ऑप्शन की वैल्यू 15 रुपए हो जाती है, 15 रुपीज, तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 20% का, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं इसको। 20 रुपीज का 12 रुपीज का रखना है, ताकि आपका कम से कम 2 रुपए का जो 20% प्रॉफिट है वो बना रहे। और उसके बाद अगर 50% से ऊपर निकल जाता है, सपोज 18 रुपीज निकल गया, 18 रुपीज हो गया, तो 80% का प्रॉफिट हो गया, तो आपको 15 रुपीज का स्टॉप लॉस रखना है। और बाई चांस अगर 100% हो जाता है, 10 रुपए का ऑप्शन 20 रुपीज हो जाता है, एटलीस्ट मैं तो उस पर निकल जाता हूँ। बाकी होने को तो 5 टाइम्स भी हो जाता है, 10 रुपए का ऑप्शन 50 रुपए भी हो जाता है और 100 रुपए भी हो जाता है। और ये हर एक एक्सपायरी पर मेरे मेंबर्स के साथ होता है, वो कम से कम डबल तो होता ही होता है। तो उसके लिए आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी है मैंने आपको बता दी, स्टॉप लॉस आपको कैसे रखने होते हैं आपको मैंने समझा दिया है। अब ये तो हो गए टारगेट्स, लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ा जो पेचीदा क्वेश्चन रहता है कि इसमें हम प्रॉफिट बुक कैसे करें। भाई हम मैक्सिमाइज कैसे करें अपने प्रॉफिटेबिलिटी को। भाई अगर 10% पे हम निकल गए और वो स्टॉक अगर 100% चला गया, तो हमें लगेगा यार हमारा तो कट गया, तो मैं 100% के लिए क्यों नहीं रुका। तो उसकी भी एक स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी। उसको मैं समझता हूँ कि हाउ टू बुक प्रॉफिट, कैसे ऑप्शन में प्रॉफिट एक्चुअली में बुक किया जाए। उसके लिए समझ लेते हैं केस। इन ऑप्शंस यू हैव टू लॉक प्रॉफिट, नॉट बुक। अपने प्रॉफिट को लॉक करना होता है, क्यों? क्योंकि जितनी तेजी से प्राइस ऊपर जाता है, उससे डबल तेजी से प्राइस ऑप्शन का नीचे डिके भी होता है, गिरता भी है। अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या होता है। जैसे कि कोई बहुत बड़ा इवेंटफुल डे है, फॉर एग्जांपल कोई आरबीआई की बड़ी मीट है, बजट का दिन है, कोई इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, कहीं पर कोई यूएस के इलेक्शन का रिजल्ट आएगा सपोज नवंबर में, कोई बहुत बड़ा मेडिसिन की कोई न्यूज आने वाली है या व्हाटएवर है ना, कोई बहुत बड़ा इवेंटफुल डे है और उसका रिजल्ट आने वाला है। तो आपने क्या करा, ऑप्शन बाय कर रखा है 10 रुपीज का एग्जाम्पल के तौर पर, और उसकी वैल्यू 50 रुपीज पहुंच गई है ना। तो आप क्या करेंगे, आप क्या वेट करेंगे 100 रुपीज तक जाने का? एटलीस्ट मैं नहीं करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं 50 रुपीज पे वो प्रॉफिट को बुक कर लूंगा। 100% प्रॉफिट बुक कर लूंगा और अपने पैसे को फ्री कर लूंगा। लेकिन वहीं पर मैं एक दूसरा काम करूंगा उसी समय। उस समय क्या करूंगा, मैं मोमेंटम को राइड करने के लिए एक डीपर ओटीएम खरीदूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने 22,500 का कॉल ऑप्शन खरीदा था 10 रुपए का, जो कि हो गया 50 रुपए का, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। फिर मैं क्या करूंगा, जैसे ही 50 पहुंचेगा प्रॉफिट बुक करूंगा और उसी प्रॉफिट में से 10 रुपए का फिर से मैं खरीदूंगा डीपर ओटीएम 23,000 का कॉल ऑप्शन, जिसकी वैल्यू होगी 10 रुपए। बात समझ में आ गई है? 10 रुपए का वो खरीदूंगा, जिसके की चांसेस काफी ज्यादा है कि वो फिर से 40 पहुंचेगा। और मेरा अगर बाई चांस वहां से मार्केट लुढ़कने लगी, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, वहीं से जैसे ही मैंने इसको लिया और मेरा प्राइस लुढ़कने लगा, तो वहीं पर मेरे को कितना लॉस होगा, ज्यादा जितना अपने ऑप्शन का प्रीमियम पे किया है। मतलब 10 रुपीज से ज्यादा का मुझे लॉस नहीं हो सकता। और प्रॉफिट कितना हुआ था, 50 रुपीज। तो 50, 10 का 50 हुआ था, मतलब 40 रुपीज। 40 में से 10 गया, बचा कितना, 30 रुपीज। 30 रुपीज का प्रॉफिट मेरा लॉक हो चुका है। तो किसी पोजीशन में बने नहीं रहना है, प्रॉफिट बुक करना है और डीपर ओटीएम थोड़ा सा खरीद लेना है, जो थोड़ा सा डीप है, थोड़ा सा डीपर ओटीएम खरीद लेना है, उससे पैसे को डबल होने देना है और जितना जाए वो आपका बोनस है। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, रिवाइज कर लेते हैं। पहली चीज क्या है, प्रॉफिट विल बी बुक्ड, एम विल बी अचीव। एम अचीव हो चुका है। अगर बाई चांस वहां से मार्केट नीचे भी आ जाती है, आपको टेंशन नहीं लेना है। और क्योंकि अगर आपने अगर बाई चांस उसमें लगे रहे, तो 50 से जितनी तेजी से वो 50 गया है, उतनी तेजी से वापस वो 10 रुपीज भी आ जाएगा। इसलिए आपको प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। नंबर 3, चांसेस ऑफ फॉलिंग ऑफ 10 रुपीज डीपर ओटीएम इज वेरी लेस। 10 रुपए का प्रीमियम कितना गिरेगा, 10% गिरेगा। 10% कितना हुआ, 9 रुपीज हो जाएगा। 9 रुपीज से 8 रुपीज हो जाएगा, 7 रुपीज हो जाएगा, है ना। 1-2 रुपए का लॉस हुआ। लेकिन वहां 50 रुपीज वाला अगर 10% गिरा तो 5 रुपए गिरेगा। बात समझ में आई? अगर 20% गिरा तो 10 रुपए गिरेगा, दैट इज 40 रुपीज हो जाएगा। तो वो तेजी से गिरेगा बजाय के 10 रुपीज के ओटीएम कॉल की। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको समझा दिया। तो प्रॉफिट आपको लॉक करना है। अगर वो 0 भी हो गया तो भी आपका प्रॉफिट पूरा का पूरा लॉक हो चुका है और आपको 30 रुपए प्रॉफिट मिल जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम डेली ट्रेडिंग करें, डेली बाइंग करें? तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन का सिंपल आंसर है कि आपको बेस्ट ट्रेड सेटअप आइडेंटिफाई करना होगा। अब बेस्ट ट्रेड सेटअप क्या होता है? बेस्ट डे फॉर एंटरिंग द ट्रेड इज डे बिफोर द इवेंट। अब इवेंट क्या होते हैं? जो लोग भी ऑप्शंस में बाइंग का ट्रेड लेते हैं उनको मालूम होगा कि जो सबसे बड़ा इवेंट होता है वो होता है वीकली या मंथली एक्सपायरी। अब मंथली या वीकली एक्सपायरी में जनरली होती है थर्सडे को, लेकिन आजकल सभी के सभी ऑपरेटर सब हो गए हैं बहुत स्मार्ट। थर्सडे की बजाय एक दिन पहले वेडनेसडे को सारा धूम धड़ाका खत्म हो जाता है, थर्सडे को सिर्फ प्रीमियम का डीके कराते हैं ऑपरेटर्स, तो सारा का सारा एक्शन दैट इज वॉलेटिलिटी वेडनेसडे को खत्म हो जाती है। तो वेडनेसडे से ही आपको ध्यान रखना है कि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, तो आपको ऑप्शन बाइंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपको मैंने कहा बताया मंडे तक आपको ऑप्शन बाइंग कर लेनी है, और जिस दिन वॉलेटिलिटी बढ़ेगी उस दिन आपको एग्जिट होना है। और बाई चांस कोई बहुत बड़ा इवेंट है लाइक बजट, लाइक कोई इलेक्शन के रिजल्ट्स, जनरल इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, तो फिर आपको एक दिन पहले एंटर करना है, क्योंकि जैसे ही न्यूज आएगी तो वॉलाटिलिटी बढ़ेगी, वॉलाटिलिटी बढ़ते ही प्रीमियम का वैल्यू बढ़ेगा, प्रीमियम का प्राइस बढ़ेगा, चाहे जहां भी मार्केट चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, वैल्यू ऑफ प्रीमियम विल इंक्रीज। तो जनरली पॉजिटिव न्यूज होगी तो फिर कॉल ऑप्शन बढ़ेगा वरना पुट ऑप्शन बढ़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, लॉन्ग स्ट्रैडल की स्ट्रैटेजी को अपनाना है, जिसमें कि आप जनरली उसी प्राइस के उसी एटीएम कॉल की कॉल और पुट दोनों ही खरीदते हो। अगर मार्केट बुलिश हो रही है तो पुट ऑप्शन की प्रीमियम पीई को काट देना है और कॉल ऑप्शन को राइड करते रहना, और बाई चांस मार्केट गिरती हुई नजर आती है तो सी एंड पी का जो कॉम्बिनेशन होता है लॉन्ग स्ट्रैडल में, तो कॉल ऑप्शन काट देना है, मार्केट गिर रही है तो पी वाला चलने देना। इस वीडियो को देख लेना दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा कि लॉन्ग स्ट्रैडल को कैसे ऑपरेट करते हैं और टाइमली एग्जिट कर सकते हैं आप। और एग्जिट कैसे करना है, जैसे ही फॉर एग्जांपल इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, तो जैसे ही रिजल्ट आने वाले हैं या फिर आरबीआई की मीट खत्म होने वाली है उसी समय एग्जिट कर जाना, उसके रिजल्ट का वेट मत करना। रिजल्ट का वेट करते भाई देखो ऐसे ऐसे वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, और जब रिजल्ट आने वाला होगा उससे जस्ट पहले ही वॉलेटिलिटी कम होने लगेगी, प्राइस प्रीमियम का कट जाएगा, तो आपको इवेंट के रिजल्ट आने से पहले ही अपनी पोजीशन को काट देना है। तो ये तो हो गया ट्रेड सेटअप फॉर ऑप्शन बायर। अब बात कर लेते हैं ट्रेड सेटअप फॉर ऑप्शन सेलर। उसके लिए क्या करना है, आपको मैंने बताया जिस तरह आप ऑप्शन बायर हैं तो पहले बाय करेंगे। पहले बाय करने से क्या होगा, आप वॉलेटिलिटी में बने रहेंगे और आप ऊपर के प्राइस में निकल सकेंगे। लेकिन एज एन ऑप्शन सेलर अगर आप पहले बाय कर लेंगे और पहले सेल कर लेंगे तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा और आपको हो जाएगा लॉस। तो आपको कब एंटर करना है, आपको एंटर करना है डे ऑफ इवेंट में, इवेंट के डे पे के लिए वेट करना है, जब बिल्कुल वोलेटिलिटी हाई हो, जब प्रीमियम एकदम बढ़ा हुआ हो, चढ़ा हुआ हो, तब आपको ऑप्शन को सेल करना है। और जैसे ही आप इस पीक पर सेल करोगे, अगर इस पीक पे भी नहीं कर पाए और रिसीड होते हुए यहाँ पर भी सेल किया तो भी आपको ऑलमोस्ट फ्लैट प्रीमियम पे इतना प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही है। और इस स्ट्रैटेजी को इनकैश कराने के लिए आपको यूज करना होता है शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी। इसका भी मैंने वीडियो पोस्ट कर रखा है, मिस मत करना। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ शॉर्ट स्ट्रैडल। शॉर्ट स्ट्रैडल लगाना होता है एज एन ऑप्शन सेलर जब कोई बड़ा इवेंट होता है, और जब आप सेलर हैं, और अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो लॉन्ग स्ट्रैडल लगाना होता है। उस वीडियो को देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि हम अपने ट्रेड को कैसे एवरेज करें। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी ट्रेड में लॉस हो रहा है, फॉर एग्जांपल मुझे किसी ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, तो हम कैसे एवरेज करें। तो भाई सिंपल सा गोल्डन रूल ये समझ लीजिए कि कभी भी लॉस मेकिंग ट्रेड को एवरेज नहीं किया जाता। इसका मतलब क्या है, अगर आप किसी कॉल ऑप्शन में लॉस में है तो उसके नीचे की कॉल ऑप्शन आपको बाय नहीं करनी है, बल्कि उस ट्रेड से जल्दी एग्जिट करके अपने लॉस को काटना है। वहीं पर अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेड में है, तो आपको क्या करना होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, आपको प्रॉफिट को लॉक करना है। इफ यू बाय 22,500 कॉल ऑप्शन 10 रुपए का हो गया है और ऑप्शन 50 रुपए हो जाता है, तो आपको तुरंत उसको सेल करके अपने प्रॉफिट को लॉक करना है और डीपर ओटीएम लेना है। डीपर ओटीएम की कॉल को लेकर के उसको एवरेज कर लेना है। बात समझ में आ गई। और डीपर ओटीएम से क्या होगा, आपका 10 रुपए का 20 होने का चांसेस ज्यादा है, बजाय की 10 रुपए का जो कि 50 हो चुका है, 50 का 100 होना मुश्किल है। क्यों, क्योंकि ये 50 का 100 नहीं हो रहा है, 10 का 100 होना चाह रहा है। 10 का 100 मतलब 10 टाइम्स होना मुश्किल है, बजाय कि
2 टाइम्स। आप बताओ, दिमाग लगाओ, 2 टाइम्स होना पॉसिबल है कि 10 का 100 टाइम्स, दैट इज 10 टाइम्स होना पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ प्रॉफिट को लॉक करो, 10 रुपीज का फ्रेश कॉल ऑप्शन लो, एवरेज करो अपनी होल्डिंग को और वहीं से नया ट्रेड स्टार्ट करो। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आई हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। प्लस कोई और टिप्स और ट्रिक्स आपके दिमाग में है जो कि इसमें इंक्लूड हो सकती हैं, उनको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। और कोई क्वेश्चन रह गए हैं ऑफ कोर्स, अगर इस स्ट्रैटेजी में, किसी भी स्ट्रैटेजी में या फिर किसी भी